जोर से बोलेंगे प्रभु यीशु की। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो हम लोगों को प्रभु सुरक्षित रखा है। इस दरबार में आए हैं स्तुति गान करने के लिए। न जाने हम में से कितने इस संसार से बगल से विदा हो गए। प्रत्येक दिन एक दिन में 450 आंकड़ा बता रहे, एक दिन में 450 और समय मर रहे एक्सीडेंट के कारण मर। लेकिन परमेश्वर हम लोग को सुरक्षित रखा है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सौभाग्य की बात है, थोड़ा सा भजन संगीता आज परमेश्वर का आशीष हुआ है जो आप लोगों को बताने का मौका लगा है। और मैं 127 भजन संगीता का एक्सप्लेन करना नहीं, वर्णन करने जा रहा हूँ। पहला वचन है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। कितनी बड़ी बात है। यदि यहोवा घर को न बनाए, अगर हम लोगों को परमेश्वर न बनाए, अगर बनाया है मैंने दूसरा घर नहीं बनाया तो मेरा बनाना व्यर्थ है। बड़ा यह जो है, यह शब्द जो है अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। यहाँ बता रहा कि यदि यहोवा घर को न बनाए तो घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। कहने का भाव यह है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। क्योंकि गॉड, अंग्रेजी में कविता पढ़ाते हैं अलेक्जेंडर पोप का, उसमें लिखा है, गॉड हैज क्रिएटेड बाय मैन सो मैन इज प्रेजिंग बाय गॉड। कि परमेश्वर ने हमको बनाया इसलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं, उनका कोटि कोटि हम नमन करते हैं। यहाँ वही बात है कि अगर हमें बनाया है परमेश्वर तो हम क्या करेंगे, आगे घर का निर्माण करेंगे। हम कल की बात, परसों की बात कर रहे हैं। परसों सैदपुर हाई स्कूल में एडीएम आया था और वीडियो था और एग्रीकल्चर अफसर था, उसमें हमें भी बुलाया गया, हम गए वहां। तो मैं वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा में जो मुख्यमंत्री जो बच्चे को लाभ दे रहा है 1 से लेकर के +2 या डिग्री कॉलेज तक या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक, सारी बातों का डिस्क्रिप्शन वो लोग किए। उसमें से मैंने एक बात बड़ा अच्छा ढंग से डिस्क्रिप्शन किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। और मैं उस समय बताया कि आज से यानी 15 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी। बिहार में एक भी बीएड कॉलेज नहीं चल रहा था, न एक टेक्निकल कॉलेज था, न इंजीनियरिंग कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज तो वही पुराना 1-2 था। आज हमारे बिहार में मेडिकल कॉलेज का भरमार है, टेक्निकल कॉलेज का भरमार है, इंजीनियरिंग कॉलेज का भरमार है, बीएड कॉलेज का भरमार है, डीएलएड कॉलेज का भरमार है। इस पर मैंने जोर दिया। और कम संसाधन में यानी सीमित संसाधन में हमारे मुख्यमंत्री महोदय कितना बड़ा डेवलपमेंट किया, इसके बारे में मैंने बताया। हमको लगा शायद उन्हीं कम्युनिटी से जुड़ा हुआ एडीएम होगा या वीडियो होगा। हमारे बात को ही रखा। एक बुजुर्ग अभी टीचर थे जो इस तरह की बताए, और हिंदुस्तान में, परसों के हिंदुस्तान में पिक्चर सहित निकला है, उसमें मेरा भी फोटो है। परसों के, कल के हिंदुस्तान परसों हुआ था। तो हमको पूछा कि आप कहाँ हैं? कल हम कहीं नहीं है, चर्च के बगल में एक स्कूल है, उसी में भी वर्तमान में प्रिंसिपल है, वही क्लास लेते हैं इंटर वाले को पढ़ा। तो बल्हा में चर्च भी है। कल हाँ चर्च है, बहुत बड़ा अच्छा चर्च है, तो मैंने ही चर्च में डोनेट किया है जमीन को। तो आप ईसाई हो गए। दूसरे को टीचर जो नया कहा आप ईसाई हैं। कल यही तो आपने भूल है। चर्च जाइए, कोई ओम साई इंस्टीट्यूट में जाता है तो क्या वहां जाता है तो क्या मुस्लिम बन जाता है? लोगों की धारणा है जरा सा बाइबल पढ़ लीजिए तो तुरंत कह देंगे ईसाई हो गया। आपको पता है आपकी सृष्टिकर्ता कौन है? गुम हो गया। कल आप अपने बारे में बताइए कि हमें किसने बनाया है? सबका गॉड हैज नॉट ए सेक्टेरियन, वह किसी का नहीं है, वह परमेश्वर सनातन है, सबका परमेश्वर है और वह सृष्टि करता है। हम लोग आप लोग क्लासिफिकेशन किए हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की बात करते हैं। गुम हो गया। 1-2 टीचर नहीं था, सब इंटेलेक्चुअल टीचर था खड़ा, उसमें जब हम बोलने लगे सब गुम हो गया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि मुझे मुर्शिद बल्कि
सब प्रशंसा किया मेरा। कल आप पहले पढ़िए बाइबिल और जानिए कि हमारा सृष्टिकर्ता कौन है। आपका सृष्टिकर्ता आपका परमेश्वर है। और इस बात को भी जान लीजिए, उत्पत्ति के नियम, अगर बाइबिल पढ़ना है देखिएगा, उत्पत्ति के नियम तो मैं बताता है जिसमें कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा था, मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में सांस फूका और जीवित प्राणी बन गया। जानते हैं आप इस बात को? नहीं सर, नहीं जानते हैं। कभी नहीं जानते, आइएगा बाइबिल हम देंगे आपको पढ़ने के लिए और आप उसमें पढ़िएगा, तब जानिएगा हमारा सृष्टिकर्ता कौन है। मैं ऐसे ऐसे जगह भाषण देता हूं परमेश्वर के लिए, और क्लास में तो डेली एक क्लास तो डेली मेरा इंटर में क्लास यही चलता है। डेली 50, 60, 70 का सेक्शन है, उसमें 1 घंटे में परमेश्वर के बारे में बताता हूं। मेन यही बात है, यदि यहोवा घर को नहीं बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यही मार्केबल बात है पहला वचन। तो वहां हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि मुझे इस प्रकार बाइबिल का वचन देने का मौका सिद्धपुर हाई स्कूल में मिला, और सबके बीच में मैंने कहा, और अंत में जो है वो लोग डिमोरलाइज हो गए। ये सोच की गलत है। अब सोचिए, उच्च विचार से सोचिए। भले ईसाई लोग वहां थे, उस यरूशलेम में थे, जब परमेश्वर का आगमन हुआ तो लोग समझा कि मेरा गॉड है। यही अंतर है, वो लोग कब्जा करके रख लिया। और अभी तो देखते हैं बहुत जॉर्ज है और बहुत बड़ा टाइटल वाला है, लेकिन उसके बेटा को भी पता, उसका बाप था भले बहुत बड़ा जॉर्ज कहलाता था, उसके बेटा को भी पता नहीं है कि बाइबिल क्या है। वैसे हमारे हिंदू में भी हैं, सबके घर में गीता महाभारत रखा हुआ है, लेकिन रामायण का पहला श्लोक किसी को नहीं है मालूम कि मेरा रामायण का पहला श्लोक क्या है। ऐसे भी कहे उन लोगों को, कभी आप जानते हैं आपका रामायण है और रामायण का पहला श्लोक क्या है? नहीं सर, नहीं जानते। कल नोट कर लीजिए, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यह पहला रामायण का श्लोक है। किसी को मालूम नहीं हिंदी को क्या हमारा यह है। हम लोग तो कम से कम सौभाग्यवान हैं कि कम से कम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ, संडे को भी आकर के हम कुछ वचन सुनते हैं, सीखते हैं, मोबाइल से भी कुछ पद सीख लेते हैं, जानते हैं, और कभी कभी समय मिलता है तो हम पढ़ते भी हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। तो वचन है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। नहीं होगा व्यर्थ। हमें बनाया, अगर हम नहीं बनाए किसी घर को तो क्या होगा? हमारा बनाना परमेश्वर के लिए व्यर्थ होगा। तुम तो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। कितनी बड़ी बात है। सवेरे उठते हैं और देर करके विश्राम करते हैं। मनुष्य क्या है? हमेशा जो है, एक तो अंग्रेजी में कविता पढ़ाते हैं, उस कविता का शीर्षक है एम्प्टी हार्ट। हाँ, एम्प्टी हार्ट, खाली दिल शीर्षक है। उसमें है कि एक अमीर आदमी है, वह रिच मैन है, और he goes to every morning, afternoon and evening और pray to God, ओ कल्पा, you will give me a pot of gold। भोरे जाता है, दोपहर जाता है, शाम को कहता है, ओ वृक्ष, दानी वृक्ष, मुझे एक घड़ा सोना दे। डेली, जबकि अमीर है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन वह सवेरे दोपहर शाम जा करके प्रार्थना करता है, ओ कल्पतरु वृक्ष, मुझे एक घड़ा सोना दे। उसकी प्रार्थना एक दिन सुन लेता है और एक घड़ा के बदले उसको 7 घड़ा सोना दे देता है, और सोना इतना देता है घड़ा में कि फुल ऑफ ब्रीम, यानी लबालब भरा हुआ, एक को सिक्का देते तो नीचे गिर जाता। कभी कभी हम लोग को 1 लोटा दूध मिलता है, इतना लबालब करके देता है कि को बूंद देंगे तो नीचे गिर जाएगा। उस तरह वो लबालब भरा हुआ दिया। फिर भी देखा कि यह आदमी सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। 7, एक मांगा, एक दिया 7, फिर भी संतुष्ट नहीं। सोचा पेड़ क्यों, देखते हैं आदमी को, एक मांगा 7 घड़ा दिया, उसमें भी चांदी के घड़ा में खाली सोना का सिक्का और फुल ब्रीम भरा हुआ है। तब आधा घड़ा और दे दिया उसको, लो 7.5 घड़ा। 7 घड़ा तो घर में रख दिया
और आधा घैला भरने के लिए क्या करता है, सवेरे जगता है, अपने वाइफ को जगाता है, अपनी माँ को जगाता है, पिता को जगाता है, बच्चे को जगाता है। मुर्गा बांग देने के पहले जगता है, और शाम में रात में जब सब लोग खा के सो जाता है तब तक ही काम करता है वो आधा घेरा सोना भरने के लिए। न खाने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है, हाउ टू कलेक्ट मनी, जमा कर रहा है। अंत में क्या करेगा, घड़ा तो नहीं भर सका, लेकिन सबका जीवन लीला समाप्त हो गया। देखिए कितनी बड़ी लालसा है लोगों में, लोग किस पीछे पड़े हुए हैं। क्या पता है जिस घर को बनाया हो बुढ़ापा में आकर के क्या महीना रहेंगे घर में, मुश्किल से 2 साल रिटायर करने के बाद घर बनाए, पैसा मिला, रिटायर करने के बाद घर बनाए, 4 साल 5 साल 2 साल के बाद घर से विदा हो जाएंगे। हमें वो घर बनाना है जहां हम एक लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। यह तो क्षणभंगुर घर है, सदा के लिए हम कहाँ रहेंगे, उस सियोन के लिए हमको घर बनाना है। यहाँ है, मैं ज्यादा समय नहीं लूँ अपने। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी लड़के के होते हैं। यानी बच्चे हमारे जो भी होते हैं वे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। उनकी इच्छा होगी तभी हमें बच्चे होंगे। बहुत देखे हैं कि सारे करने के बाद उसे एक भी पुत्र नहीं है, और हमारे समाज में जो है उसे निपुत्र की संज्ञा दी जाती है। लेकिन बच्चे क्या हैं, परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, और उसका ही रिजल्ट है, प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जब बहादुर आदमी के पास तीर जाता है, वैसे जवानी के समय होते हैं और जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उसने भर लिया हो, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उसने भर लिया। तरकस किसको कहते हैं, बाण जिसमें रखा जाता है ना, उसको तरकस बोलते हैं। दिनकर का कविता है, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो। किसने कहा युद्ध की बेला गई शाम, किसने कहा युद्ध की बेला गई शाम से बोलो। यानी कौन कह दिया कि लड़ाई समाप्त हो गई है। उसका कविता है, समर शेष है। समर मने होता है लड़ाई, शेष मने होता है बाकी। हिसाब हम लोग बनाते हैं ना भागर में, नीचे शेष बच जाता है तो लिख देते हैं भागफल इतना, शेष इतना। तो उस कविता में लिखा है कि किसने कहा कि युद्ध समाप्त हो गया, लड़ाई तभी बाकी है। समर शेष लड़ाई बाकी, दिनकर का कविता था हिंदी में। उसी में लिखा था कि आजादी लगभग 30 साल बीत गया था दिनकर जी लिखे इस कविता को, और इस पर जोर दिया था कि अभी लड़ाई बाकी, आजादी तो मिल गई लेकिन पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिली है, अभी आजादी हमारी बाकी है। यही आजादी की कल्पना नहीं किए थे। आज अभी देखेंगे, आज 21 तारीख है, पूरे देश में राम नाम कल है। आज कितना दिन से राम राम करवा रहा है, ये जलाओ वो जलाओ, अथी ये करो वो करो। इस पर बहुत ज्यादा कमिटमेंट हुआ। बड़े बड़े वहां महात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन उद्घाटन करेंगे मोदी जी, इस पर कमिटमेंट हुआ। भाषण सुन रहे थे, उसने कहा था कि जब राम को राजगद्दी मिलने वाला था, और कहा पूरे जा करके श्रीलंका में देखो, श्री अयोध्या में देखो कि कोई आदमी तकलीफ में तो नहीं है। पूरा दूत को भेजा, गुप्तचर को भेजा पूरे देश अपने राज्य में, देखो सब तो सब ठीक था, लेकिन एक जगह एक लड़ रही थी वासरमैन अपने पत्नी के साथ कि तुम कहाँ रात में ठहरी, तुम राम पूजते हो। जिस सीता को रावण ले गया उसको अपने घर में ला करके आज जो है अनुष्ठान कर रहा है। वो आकर के गुप्तचर बोल दिया कि महाराज सब जगह तो ठीक ही है, एक जगह मैंने सुना है तू लड़ रही थी और आप पर कमिटमेंट कर रही थी कि मैं उस सीता नहीं हूं जो राम, वह राम नहीं हूं जो सीता को इतना दिन रावण रखा, उसको अपने घर में ला करके आज अनुष्ठान करवा रहा है। क्या ही बात है। उसमें सीता रामायण जो बतलाता है प्रेग्नेंट अवस्था में थी, और जा करके सीता को जंगल में छोड़ दी। कहा कैसे राजगद्दी होगा, तो कहा बिना पत्नी का तो नहीं होगा सिंहासन। तो कहा सीता
का सोना का सीता बना करके अनुष्ठान करा। ऐसे रामायण में ऐसी बात है, चर्चा चल रहा था, हम नहीं जानते, हम सुने हैं। और जब करवा कहा, तब मोदी जब करेंगे वहां राम का अनुष्ठान, तो उसके पत्नी कहाँ है जो करेंगे? और जब बड़े बड़े सेंट वहां हैं, बड़े बड़े महात्मा अयोध्या जी में जो शुरू से राम का पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो फिर वो नहीं कर करके ही क्यों करेंगे? इस तरह की बात अभी आ रही है। ना जाने हमारे देश में कितनी जो है, जबकि हमारा देश सेकुलर है, हमारा संविधान स्पष्ट बता है, इंडिया इज सेकुलर स्टेट, एवरी मैन आर फ्री टू प्रीच टू एडप्ट टू द रिलीजन। कि हमारा देश का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है, देश का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्म, सभी रिलीजन सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, स्पष्ट हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये बीजेपी वाले ना जाने कहाँ देश को ले जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। यह दुर्भाग्य की बात है देश के लिए। और लगता और ये लोग हमेशा यही कहेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे। यही एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु का, बराबर कहते हैं नेता को सद्बुद्धि दे, इस तरह की बात अपने दिमाग से निकाल दे, और हमारा देश जैसा संविधान बना है, संविधान के आधार पर चले, न कि कोई राजनेता जो है अपने मन से जो है चाहेंगे अमेंडमेंट करने के लिए संविधान में हम संशोधन करें, और संविधान को हम बदल करके इसको, अगर बनाना था उसी समय संविधान बन रहा था, उसी समय कहता हिंदू स्टेट बना देता, उसी समय क्यों सेकुलर बनाया? इसको कुछ सोच करके बनाया था। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति नहीं थे। इतनी बड़ी विडंबना थी, इतनी बड़ी छुआछूत थी, सारे बात को देख करके आज देख रहे हैं फॉरवर्ड लोग घूम रहे हैं, बैकवर्ड नौकरी ले रहे हैं। उसको आरक्षण दिया है, अगर नहीं देते आरक्षण तो आज ही तरह स्थिति रहती। अगर 5 साल और रह जाते, दुर्भाग्य है कि बाबा साहब जब संविधान में SC ST OBC के लिए कानून बनाने पहले बार उसको बनाए थे कानून मंत्री, और कानून मंत्री बनाए थे उस समय कहे थे नेहरू जी को, हम अमेंडमेंट करेंगे, हम संविधान में संशोधन करके SC ST OBC को ज्यादा अधिकार देंगे। नेहरू कहा कि नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। कहा नहीं देंगे तो हम जो है रिजाइन देते हैं। और पहला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे जो कि अपने पद से रिजाइन दिए थे। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और जब चुनाव लड़े, उन्होंने बंबई से चुनाव लड़े थे, और वहां क्या किए, इनके इतना बड़ा विद्वान के अगेंस्ट में एक थर्ड पर्सन आदमी को नेहरू जी खड़ा करके इतना उन्हें पैसा दिए, अंत में बाबा साहब को हरा दिए। देखिए कितनी बड़ी बात है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में। उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लेकर के अभी लोग चल रहे हैं। और कहेंगे क्या, ये लोग जाते हैं ऐसे ऐसे जगह में जाकर के प्रचार करते हैं जहां लोग मोटिवेट होकर के ईसाई बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, ऐसे सब धारणा लोग बोलते हैं। मैं इस पर जब वो लोग व्यंग करते हैं तो मैं इस पर पूरा विरोध करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि परमेश्वर आशीष करे, हम लोगों को सद्बुद्धि दे और उनके मार्ग पर चले। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोर से बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की